हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम क्लास 10th के मैथ और साइंस वो भारतीय वन से पढ़ा रहे हैं और आपको दिसंबर तक मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी गारंटी है। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमको आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सवाल के जवाब हम देने के लिए आपके पास 24 घंटा हाजिर हैं। क्लियर है? तो आप बोलिएगा कि सर जी ऐसा है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, और ये जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास, मेरा क्लास बिल्कुल फ्री रहेगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जिस प्रकार के भी प्रश्न होंगे और जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारे प्रकार के क्वेश्चन हम करवाएंगे। क्योंकि लगभग लगातार 10 साल से हमें भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है और हमको मालूम है। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बहरहाल भारतीय वन से पढ़ा रहे हैं, भारतीय वन का बुक से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी का भी बुक पढ़ाएंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी का बुक से कुछ एक आध दुक्का मैथ के वगैरह बचा होगा तो उसको देख लेंगे। चूंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस में मैथ्स जो दिया गया है, इस प्रकार से उठा पटक करके दिया गया है कि बच्चों के समझ में आता नहीं है। एक मैथ पढ़ाए तो दूसरा फिर बताना पड़ेगा। और इसमें होता क्या है कि मैथ जो दिया गया है थोड़ा मॉडरेट स्तर का दिया गया, हल्का, फिर थोड़ा सा भारी, फिर थोड़ा सा भारी, और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है। जबकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। बच्चों की सुविधा को देखते हुए हम भारतीय वन का बुक पढ़ा रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो मुश्किल से 2 महीना में एनसीईआरटी को हम खत्म कर देंगे। लेकिन भारतीय वन को पढ़ाने में हमको पूरा सालों भर लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा बच्चे को समझ में आएगा। और जब बच्चा समझवे नहीं करेगा तो पढ़ाने से क्या फायदा है? बच्चा के माइंड में रहता है कि एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद क्या होगा, सीधे एग्जाम में छप जाएगा। मेरे भाई, कब तक एग्जाम में छापते रहोगे? यहाँ तो तुम किसी प्रकार से पास कर दोगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। जैसे ही तुम 11th 12th में जाओगे सीधे धड़ाम से गिर जाओगे। क्लियर है? सीधे धड़ाम से गिर जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चों, यदि आपको मेहनत करना है, और इस बार 450 पार, इस बार कितना करना है? 450 पार। जैसे मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, मोदी जी का गारंटी। हालांकि मोदी जी राजनीतिक आदमी है, 400 पार होगा कि 300 पार होगा कि 100 पार होगा, इसका गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम गारंटी लेते हैं कि इस बार 450 पार हम करवा ही देंगे। क्योंकि पिछले साल में बहुत सारे बच्चे 450 पार लाए हैं, वो ऑफलाइन वाले थे। अभी तो ऑनलाइन हम प्रारंभ ही किए हैं। आप आइए मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। चैप्टर का सवाल है कि कोष्टक में दिया गया है, ठीक ना, निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। क्या दिया गया? निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने। कोष्ठक से सही मान क्या चुनना है मेरे बच्चों? बोला कि 10-60, ये 2 नंबर सवाल है भारतीय वन का। प्रश्नावली 1 का बी है, 1 का पहले पढ़ा चुके हैं, 1 का बी है, वो आप लोग लेक्चर आगे देख सकते हैं। कहता है 10-60 डिग्री है, 10-60 डिग्री है। 10-60 डिग्री का मान क्या दिया है? √3 दिया, शुरू में √3 दिया है, उसके बाद √2 दिया है, √3/2 दिया है, और उसके बाद 2/√3 दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को तो हम पहले ही करवा दिए, सारणी में इतना बढ़िया से समझा दिए हैं कि आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं होगा। कभी तुरंत देखिएगा, तुरंत मार दीजिएगा। तो 10-60 का मान क्या होता है मेरे बच्चों? 10-60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे बच्चों? देख लीजिए। तो 10-60 डिग्री का मान क्या होता है? तो गुरुजी 10-60 डिग्री का मान √3 होता है। 10-60 डिग्री का मान क्या होता है?
3 होता है। और नहीं तो सारणी बनाने के लिए बताइए दिए हैं, 2 मिनट में सारणी बना करके सॉल्व कर लेना। चलिए 2 नंबर में कुछ नहीं है, इसने खेला किया है कि किस cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो sec 0 डिग्री का मान जो होता है मेरे बच्चों 1 होता है। ये थोड़ा सा लग रहा था टफ टाइप का। तो sec जो है 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगला कहता है कि sin 60 डिग्री किसके बराबर है, किसके, क्या पूछ रहा है, sin 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है। तो sin का वैल्यू आप लोग